स्क्रीन पे आपको दो फोटो दिख रही होगी, ठीक है। कुछ बच्चे इनको जानते भी होंगे, ठीक है। कौन है ये है राजेश यादव और बुरला यादव, ठीक है। ये दो बच्चे 4 साल पहले वाली बैच में थे मेरे पास, ठीक है। अब इनकी कहानी बीच में मैं 5 मिनट के लिए इसलिए लाया, बहुत इंस्पायरेशन। देखो आप लोग किससे इंस्पायर्ड होते हो मुझे नहीं पता, मैं तो अपने बच्चों से ही इंस्पायर्ड होता हूँ। जो आपके आजू बाजू में आपके दोस्त है, घर परिवार वाला, यदि उनसे सीख लो बहुत है। दूसरे से सीखने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, दूसरों की कहानी सही भी हो सकती, झूठ भी हो सकती। उसमें मैं भी आ गया, आपने मेरे को ढंग से देखा नहीं, जाना नहीं है, तो मैं जो बोल रहा हूँ सही होगा गलत होगा क्या भरोसा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ जो आपके साथ में रियल टाइम पे लोग रहते हैं उनको आप जानते हो, उनसे इंस्पायर्ड हो, न कि यूट्यूब से या इधर उधर से हो। मेरे से भी मत हो, मैं ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जब जानो, जब साथ में रहो तब की बात, ठीक है। हाँ हम सर के साथ में थे, उनका नेचर समझ में आया, कोई भी हो इसकी जगह XYZ। ये दो बच्चे से आप इतने इंस्पायर्ड हो जाओगे, उनके बारे में 5 मिनट सुनोगे तो आपको लगेगा हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास मैक्सिमम बच्चा जो है फेलियर आता है, ठीक। अच्छे बच्चे बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो ये डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे थे पहले एक अच्छे कॉलेज से, इंदौर से, ठीक है। डिप्लोमा फार्मेसी RGP का ऐसा कोर्स है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है। यदि डिग्री का बच्चा उसमें बैठ जाए तो बहुत सारे बच्चे डिग्री के बच्चे फेल हो जाएंगे। पेपर का पैटर्न देख लो, इतना अच्छा है कि टीचर को भी मजा आ जाता है उसको पढ़ने में, सॉल्व करने में, ठीक है। और बच्चों को, जिसने डिप्लोमा एक बार कर लिया RGP से, समझ जाओ कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, थोड़ा सा पढ़ ले निकल जाएगा। पेपर का पैटर्न देखना आप, चलो जो नहीं किया उनको समझ में आएगा, जिन्हें करो जानते हैं। तो ये डिप्लोमा फार्मेसी के बच्चे थे, इन्होंने क्या करा, फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी, और फर्स्ट ईयर में जो थे ये ऑल सब्जेक्ट में बैक हो गए थे। सुनना ध्यान से, बहुत इंस्पायरेशन इनसे है ना, मैं बहुत इंस्पायर्ड उनसे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम में सारे सब्जेक्ट में बैक थे, ऑल एक्स, ठीक है। अब डिप्लोमा क्या होता है, एनुअल प्रोग्राम, इसमें सप्लीमेंट्री की एग्जाम भी होती है। तो सप्लीमेंट्री में क्या हुआ, मेरे को मिल गए, मैं क्लासेस ले रहा था सप्लीमेंट्री मेरे, मैंने बोला चलो ठीक है भाई, क्या हो गया, बहुत परेशान सर, हम कोर्स छोड़ देंगे, हमको तो कुछ नहीं होगा, हमारे पैसे भी गए, हमारा समय भी गया। मैंने कहा काम करो मेरे पास आओ, ठीक है। काउंसलिंग करें उनके 10-15 मिनट, मैंने कहा पढ़ो थोड़ा सा, क्या 2-2.5 हज़ार रुपये फीस ले रहा था उसमें, आप पढ़ो, नहीं पास हो तो मेरे से पैसे वापस ले जाना, छोड़ो मत। और इससे ज़्यादा क्या होगा, 2-2.5 हज़ार रुपये जाएंगे, वो भी चलो मैं वापस दे देता हूँ। उन्हें बहुत अच्छी गरीबी उनकी दिखाई, समझ में आया बेचारे बहुत नीडी है। अब जब इनको पढ़ाया तो ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्या हो गया, ऑल क्लियर हो गए, सारे सब्जेक्ट निकाल लिए पहले ही बार, इनका साल भी नहीं बिगड़ा। फिर सेकंड ईयर के एग्जाम दी इन्होंने, सेकंड ईयर में एक बार में पास हो गए, ठीक है। सेकंड ईयर में पास होने के बाद ये चले गए कहाँ, कंपनी, ठीक है। पीतमपुर में कंपनी में काम कर रहे थे, 1 आध साल काम किया, फिर इनको समझ में आया कि नहीं कंपनी का काम अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बात की क्या करें सर, हम तो कंपनी छोड़ रहे हैं, तो मैंने तैयारी कर लो आप, ठीक है। फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और आज फार्मासिस्ट में परमानेंट जॉब में हो, ठीक है। अब यहाँ क्या समझाना चाह रहा, अब उस पर फोकस करना, ठीक है। यदि कोई भी बच्चा ना, बहुत मज़ेदार चीज़ें समझ में है इनसे, यदि ये जब फेल हुए थे, यही ड्रॉप हो जाते ये, तो क्या करना पड़ता है इनको पता है, मजदूरी करना पड़ती है, जो भी काम करना पड़ता है, नौकर बने रहते हैं, कहीं पर कंपनी में होते हैं, जहाँ पर भी होते, फेल होके बहुत पीछे चले जाते। वो पास भी हो गए, सेकंड ईयर भी निकाल लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे वो भी निकाल लिया, और आज परमानेंट जॉब में चले गए, ठीक है। तो ये बहुत मोटिवेट करते हैं। जो बच्चे सोचते हैं ना, अभी भी एक बच्चा क्लास में आता है, वो भी बच्चा फेल है, 1 महीने से कंटिन्यू क्लास कर रहा था, बाकी जो B.Pharm वाले बच्चे उनसे ज़्यादा अच्छा जवाब दे रहा है 1 महीने के अंदर। पहली बार में फेल हो गया, उससे ये नहीं होता कि हम जीवन में हमेशा फेल होंगे। फेलियर हमेशा सिखाता है, यदि आपको सही लो। नेगेटिव लोग आपके आसपास है, पॉजिटिव लोग बहुत अच्छे हैं, पर नेगेटिव जो आपका बुरा सोचते हैं और आप सोचते हैं हमारे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो मेरे साथ तो जितने बुरे लोग मेरे को मिले, हर जगह मिलते हैं, मेरे को उनसे हमेशा पॉजिटिविटी मिली, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला और मैंने ग्रोथ करी उससे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है हमको, जब हमारे पास कहीं फेल हो जाए, ये हो जाए, तो आपको पीछे नहीं भागना है, आपको थोड़ा देखो कि आपको प्रॉपर कहीं से गाइडेंस मिल जाए, अच्छे लोग, अपने पेरेंट्स से बात करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या नीट के बाद सुसाइड कर लेते हैं, कुछ नहीं होता उससे, है ना। एग्ज़ाम में फेल होने से क्या हो रहा है, ये बच्चे भी फेल हुए थे, मैंने उनसे बात भी करी कि मैं बच्चों को दिए, आपको लाइव प्लेटफॉर्म में कुछ समझो, आपको कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं, तो बोले नहीं सर कोई नहीं। बच्चे इंस्पायर होते, उससे चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। अब इसके साथ में और भी सारे बच्चे थे, वो एक बार में पास हो गए थे पहले, मान लो फर्स्ट ईयर में फेल नहीं हुए थे, क्या वो गवर्नमेंट जॉब चले गए, क्या नहीं। तो आपका किसी एग्ज़ाम में बैठना और उसमें फेल हो जाना, ये आपकी ग्रोथ के लिए एक प्लस पॉइंट है, न कि ये नेगेटिव पॉइंट है।
है ना। आप और अच्छा से पढ़ो और ट्राई करो और अच्छा हो सकता है, ठीक है। एक और दिखा रहा हूं मैं, इनको देखोगे तो आप बोल दोगे ये क्या चीज है। बोले आपके पिताजी होंगे? नहीं ये मैं इनको अंकल बोलता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। जो जानते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। उनके बाल देख के मेरे पिताजी के एज के हैं, इनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ मैं। ये 2012-13 के आसपास के स्टूडेंट है मेरे, और मेरे पापा की एज के थे, ठीक है। मेरे को सर सर करके बोलते हैं। इस उम्र में इनको पढ़ने में इतना मजा आ रहा था। ऐसे 2-3 और स्टूडेंट है, क्लास में कभी भी 5 मिनट लेट नहीं आए, पता है, कभी भी, ठीक है। शाम को क्लासेस रहती थी तो 7 बजे क्लास है, 7 बजे अपने दुकान मंगल करके बिल्कुल टाइम पे आते, बिल्कुल। बाकी बच्चे जो छोटे जो कुछ नहीं कर रहे वो लेट आते थे, पर इनको कभी भी देखा कभी लेट नहीं आए हो। दूसरा, ऐसा नहीं कि पढ़ना पढ़ना, साथ के बच्चों के साथ बैठते थे, कॉलेज के बच्चे छोटे छोटे, उनके बच्चों के बराबर है, उनके साथ बढ़िया मस्ती करते थे, जीवन जीते थे। एक्चुअल में क्या है, हम परेशान है, पैसे के पीछे परेशान है, ठीक है, या फिर पास नहीं हो पा रहे हो। और भाई जीवन को जीना है और अच्छे से जीना है। लर्निंग तो उम्र भर चलती रहेगी, तो इस उम्र में लर्निंग बड़ा, मैंने सोचा शुरुआत में क्या इनको कैसे पढ़ा पाऊंगा, पर जब मैं मिला उनसे, थोड़े दिन आए करे, आज मेरे को याद रहता है मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है। जबकि मेरे पिताजी गए थे। फिर उस कुछ समय के बाद वो उनकी बच्ची के साथ आते थे क्लास में, वो नीट की तैयारी करती थी, कभी 1-2 टॉपिक समझ में नहीं आता था, HAP वगैरह उनको मैं पढ़ाता था। तो बच्ची और उनके पापा एक ही क्लास में दोनों साथ में पढ़ रहे, सोचो ये लर्निंग होती है, ठीक है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अभी क्लास में देखोगे मेरे सीनियर है बहुत सारे, मेरे से मतलब 15 साल मेरे को हो गए, मेरे सुपर सीनियर, मेरे करंट सीनियर वो क्लास कर रहे हैं मेरे को, और उनको बहुत मजा आ रहा है और मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। एक बच्चा और था 13-14 के आसपास की, बड़वानी के रहने वाले थे वो बड़वानी से इंदौर, जब इतना ऑनलाइन वाला क्रेज नहीं था तो ऑफलाइन क्लास में हफ्ते में 3 दिन बड़वानी से इंदौर अप डाउन कर लेते। सोचो पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आज आपके पास सारे साधन है, ठीक है, लाइव क्लासेस है ना, लैपटॉप है, मोबाइल है, नोट्स है, किताब है, सब है। पर पहले ऐसा नहीं था। पर आज बच्चे का पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट थे वो भी मेरे से एज में बड़े थे, वो बड़वानी से आ जाते थे। सोचो तुम 3 दिन क्लास करना, डेली अप डाउन कर लेते, और ऑफलाइन क्लास चलती 1 घंटे की क्लास कर। सोचो कोई 1 घंटे की क्लास के लिए 4 घंटे ट्रेवलिंग करेगा आने के लिए, 4 घंटे जाने की, उसको क्या मिलेगा। पर उनने एक बार में सारे सब्जेक्ट निकाले और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिलती है ना, लोग इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ, जिसको जरूरत होती है वो जानता है कि मेरे को क्या करना है। खास करके जो बच्चे गरीब है, गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, पर गरीब मर जाना वो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। और समय बदल गया अब आज के टाइम पे कि जो बच्चे, पहले क्या एक परिवार का बहुत पैसा होता था, उस पैसे को खत्म करने में 2-3 जनरेशन लगती थी, ठीक है। तो गरीबी बहुत समय बाद आती थी, या फिर कोई गरीब है तो उनको पैसा ला बनने में 2-3 जनरेशन खत्म हो जाती, बेचारे पेरेंट्स, उनके दादा दादी परेशान। अब वो समय नहीं रहा, अब 5 साल में अमीर हो सकते हो। देखो कितनी टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बस आपको मेहनत करते आना, सही डायरेक्शन में चले जाना है, ठीक है। 2 बच्चे और थे, वो बच्चे भी गरीब थे, है ना, भूराराम देवासी और भिकाराम देवासी, राजस्थान के बच्चे थे, डिप्लोमा कर रहे थे। और वो आप सोचो कहाँ से आते थे, वो पीतमपुर से, सॉरी मऊ के रहने वाले थे। मऊ पीतमपुर में, पीतमपुर बहुत सारे उनके 5-6 मेडिकल हो गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये भी इन्हीं के बैच के बच्चे थे। वो बच्चे कहाँ से आते थे पता है, वो मऊ से क्लास करने इंदौर आते थे, मेडिकल पे काम करते थे बेचारे। ठंड के टाइम में सुबह 7 बजे, मैं 8:30 के बाद क्लास कॉलेज पढ़ाने चले जाता था, तो मेरा टाइम था भाई 1.5 घंटा में पढ़ा सकता, इससे ज़्यादा उसमें 7 से 8:30 क्लास लेता सुबह सुबह। ठंड के टाइम में कभी ऐसा नहीं होगा लेट हो गए। बहुत सारे ऐसे और भी बच्चे थे, वो लोकल के थे, पर वो महू से क्लास करने आ रहे थे। वो सोच रहे थे ठंड में क्यों आ जाते हैं यार, मैं कभी रहेगा संडे इकट्ठा बढ़ा दूंगा, पर नहीं सर, हमको रोज़ क्लास करना है, संडे का संडे जानेंगे। ये होता है भैया जब जिसका गरीबी होती है ना। और मेरे को लग रहा है जितने भी मेरे पास बच्चे आए, जो गरीब बच्चे मिले मेरे को, उन्होंने बहुत मेहनत करी और सब अच्छी जगह चले गए। एक बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, वो क्लास में बैठता था तो वो बहुत ही सीधा साधा बच्चा था, आज भी बात होती रहती, बहुत ही सीधा साधा बच्चा था। वो भी 13-14 के बीच का था। साथ वाले बच्चे भी 10-12 बच्चे थे, वो भी मस्ती मजाक, उसको राजा राजा कह के हंसते, वाह राजा बहुत हंस रहा है, वाह राजा आज अच्छे कपड़े पहन के आया। बहुत ही सीधा बच्चा था, वो बस मुस्कुरा देता था, कभी उनसे लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं करता था, ठीक है, हंसते रहता था। मैंने कहा क्यों तेरे से मस्ती करते थे, कोई बुरा नहीं लगता, गुस्सा नहीं आता? सर कुछ नहीं, चलता है, अपने दोस्त है। मैंने कहा तू बोला तो कर, आगे करेगा क्या? ठीक है बैठा है, पढ़ाई पे ध्यान था। पर
3 साल के अंदर उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आया बाद में। सोचो, जो बोल नहीं पा रहा था वो मार्केटिंग में जा सकता है क्या? सेल में, वो सेल में गया और अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर लिया, उन्हें विदेश घूम के आ गया। ऐसा नहीं है कि हम जैसे अभी है ऐसे ही हमेशा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे दोस्त कैसे हम किस लोगों के साथ मिलते जुलते बैठते हैं। इंदौर का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ ओटी में या आईसीयू में मेरा स्टूडेंट नहीं होगा। मतलब इतने 15-20 साल में इतने बच्चे निकल के गए और सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे, सब डॉक्टर, कुछ कुछ टाइम पे डिप्लोमा वगैरह करा उन्होंने, तो वो बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। अच्छे रिलेशन है उनसे, मेरे को बहुत सीखने। मैं फिर बोल रहा हूँ कि दूसरों से सीखो, अपने बच्चों से ही सीखो। मैं तो बच्चों से सीख रहा हूँ और आप भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है पता है? आप खुद हो। आप